ओम शांति। आज हमारे मन के अंदर बहुत सारे बोझ हैं। हम कई बार अंदर ही अंदर सोचते हैं कि हम अपने अंदर के बोझ सुनाएं किसे, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल पीड़ा दर्द में हैं। कुछ ना कुछ प्रकार के दुख लगे ही रहते हैं। संबंधियों से दुख, कोई कार्य नहीं हो रहे हैं तो दुखी, हर कार्य में दुखी होते रहते हैं। और धन कमाने का दुख, हर प्रकार का आज मनुष्य के पास दुख है। तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने मन के बोझ को किसे सुनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हार का कारण वही बन जाता है। हमारे माइंड में बहुत से बोझ भर जाते हैं। फिर हम कई बार सोचते हैं कि हमें जीने का मन नहीं कर रहा है, हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, हमारे जीवन में कभी खुशियाँ आ ही नहीं सकती हैं। हम ऐसी बातें यूज करते हैं क्योंकि हमारा मन इन बोझों से दब जाता है। तो हमारा मन दबा हुआ है तो हमारी खुशियाँ कहाँ से आएंगी? हम खुश रह ही नहीं सकते हैं। तो आज आपने बहुत सारा बोझ उठाया है। यदि आपको कोई भोजन दे दे तो आप क्या भोजन कर लोगे? पहले हम क्या करेंगे कि अपने बोझ को उतारेंगे, फिर यह सोचेंगे। हमारे मन के अंदर जिस प्रकार के बोझ हैं, अपनी सफलता के प्रति हैं, किसी भी प्रकार के बोझ हैं, आज से वो सारे बोझ हम भगवान को सौंप दें। जब हम अपने मन के सारे बोझ भगवान को सौंप देंगे तो हमें यह महसूस होगा कि मैं बहुत हल्का हूँ। तो भगवान सृष्टि पर हमारे बोझ हरने के लिए ही आया है। तो बच्चे क्या करते हैं कि भगवान से मिलने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। कई मनुष्य इतने बिजी हो जाते हैं अपने कार्यों में कि स्वयं के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि आप यह ध्यान रखें कि भगवान कर्मों का ही हमें हिसाब किताब देता है। सबसे पहले हमें भगवान को टाइम देना है। तो हम अपने मन की बोझ जब भगवान को सुनाएंगे तभी तो वो हमारा साथ देगा। जब तक हम भगवान को यह बोझ नहीं सुनाएंगे, जब तक वो हमारा समाधान कैसे बताएगा? तो हमें पहले अपनी बोझ समस्याएं सब बाबा को सुनाना है। हमें भगवान के प्रति समय निकालना है। और हमें समस्याएं परेशान करती रहती हैं। तो हम सोचते हैं कि इन समस्याओं को हम कैसे समाप्त करें, क्योंकि समस्याएं जीवन की कभी समाप्त होती ही नहीं हैं। क्योंकि समस्याएं ही हमारे जीवन के बोझ हैं, जिसके पीछे मनुष्य आत्माएं दबती जा रही हैं। या तो उन समस्याओं को हम और विधि से सुलझाएं और समस्याओं के साथ जीना सीख लें, लेकिन दोनों तरफ से सोचें। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के प्रति समय देना है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान होगा तो हर समस्या हमें हल्की लगेगी। हमें कोई समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे मन के अंदर जितने भी बोझ हैं, समस्याएं हैं, हम उन्हें एक मोल्ड दे दें। भगवान की याद में जो भगवान के साथ हमने पल गुजारे हैं और जो पल हमने भगवान की याद में गुजारे हैं, उनका हम अनुभव करें। तो धीरे धीरे जो हमारे माइंड के अंदर बोझ हैं वो समाप्त होते जाएंगे। हमें बोझ सुनाने नहीं आ रहे हैं, बताने नहीं आ रहे हैं कि बोझ को हम ख़त्म कैसे करें। हम सोचते हैं कि हमारे बोझ ख़त्म कैसे हों, कैसे हम भगवान को अपने मन की बोझ सुनाएं। भगवान कहते हैं कि जब तक आप अपने मन के बोझ सुनाओगे नहीं तो कैसे ख़त्म होंगे। कुछ क्षण के लिए बड़ी शांति से
तुम मेरी याद में बैठो और आपके अंदर मन में जितने भी बोझ हैं वो मुझे सुनाओ, तो मैं सारे बोझ आपके ख़त्म कर दूंगा। जो योग अग्नि है वो आपके मन में जितनी भी बोझ समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। आज देखा जाए कि कितनी हमारे जीवन में कितनी समस्याएं उलझने बढ़ गई हैं कि हम भगवान के प्रति समय नहीं निकाल पा रहे हैं। यदि आपको कहीं जाना है और हमें वहाँ जाना है तो हम उनसे जो हमें निमंत्रण देते तो हम बोलते हैं कि हाँ हम आएंगे, हम चलो हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल व्यक्ति इतना बिजी हो गया है कि स्वयं के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा है। भगवान भी हमें कहता है कि मेरे प्रति आप समय निकालो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके ही लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। भगवान को बिजी मेंबर चाहिए। भगवान ही कहता है बच्चे व्यस्त रहो, मुझे याद करो, कुछ क्षण मेरे प्रति निकालो, तो हमारे जीवन में जितने भी बोझ हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। कहाँ पर आपकी बिजी लाइफ थी और कहाँ बोझ थे आपके ऊपर, बिल्कुल सुख वाली लाइफ बन जाएगी, क्योंकि हम अपनी लाइफ को बिजी बना रहे हैं, इतने सारे बोझ दे रहे हैं जिसके कारण धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मन के अंदर धीरे धीरे बोझ आने शुरू हो जाते हैं तो वो तनाव का कारण बन जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारी तमन्नाएं पूरी नहीं होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि मन के बोझ ही रह जाते हैं। हमें मन के बोझ लेने तो आते हैं और ले लेते हैं, लेकिन उन्हें सुनाना आता है ना उन्हें बदलना आता है। यहाँ पर याद रखना है कि जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे, जब तक हमारे मन के बोझ समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए हमें कोशिश करना है, हमें भगवान के प्रति समय निकालना है। हम अपने परिवार या अपने लिए कितना समय और व्यस्त रहते हैं, हमें ये 2 पल भगवान के लिए निकालना है। ये सुखदाई हम भगवान के प्रति समय निकालेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेगा और हमारा जीवन खुशहाल बन जाएगा और हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद सब भर जाएगा। ओम शांति।